गोरिस्तान में पछतावा। ये कहानी आपको मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात के बारे में बताएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ों का सामना करूंगा जो आम तौर पर सिर्फ कहानियों में ही मिलती है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो इतना हकीकी था कि मेरे दिल को दहला कर रख दिया। मेरे दोस्त और मैं अक्सर शाम को गोरिस्तान की सैर पर निकल जाते थे क्योंकि हमें पुरस्रार और मावराई चीज़ों में दिलचस्पी थी। एक शाम हमने फैसला किया कि हम एक पुरानी कब्र की जानिब जाएं जो शहर के सबसे पुराने हिस्से में वाक़ई थी। यह कब्र हर किसी के लिए एक पुरस्रार मकाम था और कहानियां सुनने को मिलती थीं कि वहाँ कुछ गैर मामूली होता है। गोरिस्तान में पहुंचे तो सूरज गुरूब हो चुका था और रात की तारीकी ने सब कुछ लपेट में ले लिया था। हमने अपनी टार्चें रोशन की और कब्र की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हमने कब्र के करीब पहुंचे मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, कुछ अजीब सा जैसे कोई मुझे घूम कर देख रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी कब्र के गिर्द फैलाई लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर अचानक हमने एक नर्म मगर वाज़े सरगोशी सुनी। शुरू में तो हमने इसे हुआ की सरसराहट समझा, लेकिन जब आवाज़ बार बार आने लगी तो हमें कुछ गलत महसूस होने लगा। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि हमें यह मकाम तर्क कर देना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी कब्र के अंदर की तरफ मुड़ाई और फिर मैंने एक सिया साया देखा जो कब्र के करीब हल रहा था। ये साया कुछ देर तक नजर आता रहा, फिर अचानक गायब हो गया। हमने इसके बारे में बात करना शुरू की और सोचा कि शायद ये हमारी आंखों का धोखा था, लेकिन हम सब ने महसूस किया कि हमें कुछ अजीब सा तजर्बा हुआ है। हमने फैसला किया कि हम यहाँ से निकल जाएं, लेकिन जब हमने मोड़ कर देखा तो कब्र के पास एक मर्द की शक्ल नजर आई। ये मर्द बिल्कुल आम नहीं लग रहा था। इसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी और वो बहुत करीब आ रहा था। हम सब ने भागना शुरू कर दिया और सबसे करीब के रास्ते से बाहर निकल गए। इसके बाद हमने पुलिस को इत्तला दी और वाक़ये की तफसीलात बताईं। पुलिस ने इस इलाके का मुआयना किया और जल्द ही उन्हें पता चला कि वो मर्द किसी कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। इसका नाम जमशेद था और ये बात सामने आई कि वो एक खातून का कातिल था। जमशेद के बारे में इत्तलात मिलें कि वो अक्सर इस कब्र के करीब देखा जाता था और इसे शायद कोई चीज़ मजबूर कर रही थी कि वो यहाँ आए। पुलिस ने मज़ीद तहकीकात की और मालूम हुआ कि जमशेद को इसकी पड़ोसन ने कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह ये थी कि जमशेद का रूह अब भी इस घर में भटकता था। पड़ोसन ने इसकी रूह के ज़रिए अपने खौफ और इंतकाम का इजहार किया था। इसके बाद गोरिस्तान में अजीब व गरीब चीज़ें होना शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि वहाँ एक अजीब सा सर्दी का एहसास होता है और रात के वक्त कब्र के करीब एक खुफिया सरगोशी सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया कि वो एक सिया साए को कब्र के गिर्द भटकते हुए देखते हैं। मेरे दोस्त और मैंने इस वाक़ये के बाद कभी भी इस गोरिस्तान का रुख नहीं किया। हमने जो कुछ देखा और सुना इसने हमारे दिलों को बांध दिया। अब भी जब रात के वक्त गोरिस्तान की बात होती है तो मुझे वो खौफनाक रात याद आती है और मेरे दिल में एक लर्ज़ा सा आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कहानी को सुनकर मुहतात रहें और कभी ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ आपको अपनी हिफाजत की कोई ज़मानत ना हो, क्योंकि कभी कभी माजी की रूहें और कातिल अपने इंतकाम की तकमील के लिए ज़िंदा रहती है।